जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एकलव्य बाण, जो क्या है अचूक है, जो कभी क्या नहीं करेगा, चूकेगा नहीं। आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छे क्या लगेंगे, क्वेश्चन लगेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था बेटा 1985 ईस्वी में। कब हुआ था? 1985 में क्या हुआ? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। अब आता है बंगाल विभाजन। जो बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन बेटा कब हुआ था? 1905 में। किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था बेटा लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन। जबकि राजा वहाँ के कौन थे? लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। फिर क्या गया इसके बाद? इसको वापस लिया गया था 1911 में इसको वापस लिया गया था। किसको? बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था 1911 में। जब कौन थे? लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय से क्या लिया गया था? वापस लिया गया था। और 1911 में क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली क्या लाई गई थी? अपनी राजधानी भी लाई गई थी, वो यही लेकर आए थे। ठीक है। फिर आता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर किया था। फिर क्या आता? कुछ सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो एक सिकंदर राजा कर रहा था, किया था। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसने किया था 326 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व में क्या किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आप सबको पता होगा भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्या बेटा? नई दिल्ली। ठीक है। फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू भारत की कांग्रेस अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू भारत की कांग्रेस अध्यक्ष बनी। क्या बनी बेटा? कांग्रेस अध्यक्ष बनी। जो कब बनी थी? 1925 में। कब बनी थी बेटा जी? 1925 में। और कहाँ पर बनी थी बेटा जी? कानपुर में। जी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कानपुर में। जो कानपुर कहाँ पड़ता है बेटा? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? जो कब बने? तो ये कब बने थे? 1924 में। कब बेटा? 1924 में। क्या था? बेलगांव अधिवेशन। कब? बेलगांव अधिवेशन था। और जो 1924 में क्या कहते थे बेटा? बने थे 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। फिर आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो बहुत ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। फिर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी मतलब होती जनसंख्या। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 102.87 करोड़। फिर क्वेश्चन आता है 2011। तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या की आबादी है बेटा 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। और अभी वर्तमान में कम से कम 130 करोड़ के समथिंग हो गई है। ठीक है, जनसंख्या। फिर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत अंतरिक्ष योजना की जनक। भारतीय अंतरिक्ष योजना योजना के जनक। भारतीय अंतरिक्ष योजना थी, उसके जो जनक थे वो कौन थे? सतीश धवन। कौन थे बेटा? सतीश धवन। क्या नाम था उनका? सतीश धवन। फिर क्वेश्चन आता है कि मार्ले मिंटो सुधार भारत कब आया? मार्ले मिंटो सुधार भारत कब
आया। तो मार्ले मिंटो सुधार भारत कब आया बेटा जी? आया था 1909 ईस्वी। कब आया था? 1909 ईस्वी। अब क्वेश्चन आता है कालिदास किसके समय थे? कालिदास किसके समय में थे? तो कालिदास किसके समय में थे बेटा? वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये किसके समय में थे? कालिदास किसके समय थे बेटा? चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य के समय में। शून्यवाद के जनक हैं। शून्यवाद के जनक कौन है? नागार्जुन। कौन है बेटा? नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। फिर है विज्ञानवाद के जनक। विज्ञानवाद के जनक हैं किसके? विज्ञानवाद के। तो ये है मैत्रेयनाथ। कौन है बेटा? मैत्रेयनाथ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर आगे फिर आता है सौर सेल बने होते हैं। जो सौर सेल होते हैं, सौर सेल बने होते हैं। तो सौर सेल बने होते हैं किसके रहते हैं बेटा? सिलिकॉन के। किसके? किसके बेटा? सिलिकॉन के। जो सौर सेल होते हैं वो किसके होते हैं बेटा? सिलिकॉन के होते हैं। और भारत के किस राज्य को? भारत के किस राज्य को साइलेंट बेटा? भारत के किस राज्य को साइलेंट वैली कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को साइलेंट वैली का भारत के किस राज्य को साइलेंट वैली कहा जाता है? वो है बेटा केरल। किसको? केरल। और कन्याओं का राज्य भी इसे क्या था? कन्याओं का राज्य भी इसे क्या था? और सब में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी कहाँ पर रहते बेटा? केरल में ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं भी और पुरुष सब कहाँ होते बेटा? केरल में। ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो वो लक्षद्वीप है। ठीक है। और राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर क्वेश्चन आता है भारत के किस शहर को? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो उस शहर का नाम क्या है बेटा? बंगलुरु। क्या है? बंगलुरु। क्या नाम है इसका? बंगलुरु। क्या है बेटा? उस शहर का नाम क्या है बेटा? बंगलुरु। क्या है बेटा? बंगलुरु। क्या है बेटा? बंगलुरु। उस शहर का क्या है नाम? मार्स गैस किसे कहते हैं बेटा? फिर कुछ आता है मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं बेटा? मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। किसको बेटा? मीथेन को। जो कहाँ पाई जाती है बेटा? धान में ही पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है बेटा? धान के खेतों में मीथेन गैस निकलती है। जल का अधिकतम घनत्व होता है। अब जल का अधिकतम घनत्व कब होता है बेटा? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कैसे बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस ताप होता है तो जल अधिक क्या होता है? घनत्व होता है। फिर आता है जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री से। फिर मानव शरीर का तापमान। जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर का तापमान होता है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन कितना? 310 केल्विन होता है। ठीक है। तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। 58.4 फ़ारेनहाइट ताप होता है। 310 केल्विन। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हमें तो 58.4 डिग्री सेल्सियस ताप था बेटा। डिग्री सेल्सियस में 58.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना होना। फिर है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के मान बराबर होते हैं। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के मान बराबर होते हैं। तो कब होते हैं बेटा इनके मान बराबर? कब होते हैं? -4 डिग्री से -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान। तब जो क्या होता है बेटा? आपस में क्या होते हैं? फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के मान बराबर होते कब? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है प्रकाश किस सिद्धांत प्रकार? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर यानी प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का जो बेटा कब युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ बेटा 1757 ईस्वी में। फिर आता है बेटा क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ बेटा 1764 ईस्वी में। तो ये दोनों भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व, इससे स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। तो 3 बार अध्यक्ष कौन बने। स्वतंत्रता यानी आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने। वो बने दादा भाई नेहरूजी। तो दादा भाई नेहरूजी क्या होता बेटा, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस 3 बार अध्यक्ष बने। टुंड्रा प्रदेश में महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। टुंड्रा प्रदेश में महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है बेटा, शिकार करना। क्या बेटा यहाँ का शिकार करते हैं। क्या करते हैं बेटा, शिकार करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय। द्वितीय विश्व युद्ध का समय। द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या था बेटा, 1 नवंबर 1939 से 2 नवंबर 1945 तक। तो इसका क्या था बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध का ये समय था कि इस बीच क्या होता बेटा, द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। फिर क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो न्यूनतम वर्ग के किसके थे बेटा, वो थे बेटा न्यूरमबर्ग। किस वर्ग के थे बेटा, न्यूरमबर्ग के थे। किसके वर्ग के थे, न्यूरमबर्ग के थे। ठीक है। फिर आता है यूरेनियम के उत्पादन। किसके, यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणीय देश। अग्रणीय देश यानी यूरेनियम का उत्पादन करता है, उसमें अग्रणीय देश कौन है बेटा, कनाडा। कौन सा है, कनाडा एक देश है जो क्या यूरेनियम का उत्पादन करता है। फिर आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ बेटा पुरस्कार मिला गया था, वो थे जी शंकर ग्रुप। कौन थे बेटा, जी शंकर ग्रुप। जी शंकर ग्रुप। ठीक है। फिर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, केंद्र सरकार का राज्य का मुख्य स्रोत है। केंद्र सरकार के राज्य का मुख्य स्रोत है। तो केंद्र सरकार के राज्य का मुख्य स्रोत है, वो है केंद्रीय उत्पादन शुल्क। क्या है बेटा, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। ठीक है। क्या बेटा, केंद्रीय उत्पादन। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक। तो अंधेर नगरी चौपट राजा के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है, नहीं लिखा है। फिर है भारत में बहुसंख्यक
बहुसंख्यक प्रजाति कौन सी है बेटा? बहुसंख्यक प्रजाति भारत में कौन सी है? टोडा। टोडा कहाँ पर है बेटा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पाई जाती है बेटा टोडा। टोडा क्या है? टोडा क्या है बेटा? ये जनजाति है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कलकत्ता से आगरा टेलीग्राफ। कलकत्ता से आगरा टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ हुई। तो आगरा, कलकत्ता से आगरा जाने के लिए टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ हुई, तो वो कब हुई? 1854 लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या हुई थी बेटा? ये लाइन डली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है गोलकुंडा? वो है बेटा हैदराबाद। कहाँ पर बेटा? हैदराबाद। तो हैदराबाद कहाँ पर था बेटा? आंध्र प्रदेश। अब क्या हो गई? आंध्र प्रदेश की राजधानी बेटा अमरावती। क्या हो गई? अमरावती। और ये किसने बनाया था बेटा? कुली कुतुब शाही ने बनवाया था। कुली कुतुब शाही ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाही ने बनवाया था। तो ऐसे ही आपके लिए मैं जीके क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, और आप मन लगा कर क्या करें? इनको अच्छे से पढ़ें। कि रख हौसला अब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, कि ऊना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो आप दुनिया में ऐसी कोई भी वो नहीं जो आप नहीं पा सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे, विदा लेता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।